हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत है कि सर वर्चुअल मैसेज जो होता है वो एक्चुअली होता क्या है। बेटा मैं आप लोगों ने चैटिंग वगैरह तो करते हो और आप लोग तो 21st सेंचुरी के बच्चे हो, तो आपको तो चैटिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो यहाँ पर वर्चुअल मैसेज का मेन ऑब्जेक्ट क्या है बेटा कि यहाँ पर आपको कन्वे करना है। सपोज एक्स ने वाई को कुछ कहा कि तू जेड को इन्फॉर्म कर देना। तो एक्स ने वाई को कुछ कहा और वाई से कहा कि भाई तू जेड को मेरी बातें पहुंचा देना। तो एक्स को जो वाई ने कहा वो चीजें हमको यहां पर दी गई होगी और वाई जेड को वो चीजें मैसेज के थ्रू पहुंचाएगा। किसके थ्रू पहुंचाएगा? मैसेज। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैसेज, तो इट कैन बी एसएमएस और इट कैन बी व्हाट्सएप, इट कैन बी टेलीग्राम एंड ऑल। तो यहां पर एक बातें हमें कन्वे की जाएगी। एक्स ने वाई को जो कहा वो कन्वे करके दिया रहेगा और वाई जो जेड को कहेगा वो मैसेज हमें बनाना है। एक सिंपल सी बात है कि कोई चीजें अगर पास ऑन होगी तो वो वर्ड क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा और हमें वो सिचुएशन समझ के उसका रिप्लाई यहां पर करना पड़ेगा। तो वर्चुअल मैसेज में यहां पर तीन चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, डे, डेट, टाइम एंड प्लेस। तो प्लेस अगर आप हटा भी दो तो डे, डेट एंड टाइम, ठीक है। तो आपका डेट क्या है, डे क्या है और टाइम, ये तीन चीजें आपको मेंशन वहां पर करनी है। साथ ही साथ आपका वो जो सिनेरियो है उसका मैसेज क्या होना चाहिए वो भी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के अंदर मैंने जो भी अपने पास 21 सेट अवेलेबल है, 20 अपने पास पेपर सॉल्यूशंस अवेलेबल है या जो कॉलेजेस में पेपर्स आते हैं वो सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ये सारी चीज़ें बनाई गई है। तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट दिए, वेबसाइट पे जाकर आप वहां पर बहुत सारे पीडीएफ अवेलेबल है जो आपको राइटिंग स्किल और आपके अप्रिसिएशन, फिगर ऑफ स्पीच में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और 101% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके मार्क्स वहां से बूस्ट होने वाले हैं। कॉन्फिडेंस मिलेगा वो तो अलग ही बात है, ठीक है। तो यहां पर वर्चुअल मैसेज में अगर हम बात करें तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या सिचुएशन क्या है, जरा पूरी क्वेश्चन आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कि राहुल कम्स फ्रॉम ऑफिस, राहुल ऑफिस से आया, उसने देखा, उसने नोटिस किया कि हिज फ्लैट एंड हाउस इज लॉक्ड, यानी उसने नोटिस क्या किया कि उसका घर पूरी तरीके से क्या है? बंद है। एज ही हैड अनदर की विथ हिम, उसके पास दूसरी चाबी तो है। ही ओपन्स द डोर एंड एंटर्स द हाउस, यानी उसने चाबी से अपना दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने का तो घर के अंदर घुसा। ऑन द टेबल ही फाइंड्स अ नोट लेफ्ट फॉर हिम, यानी नोट लिखा था, वो नोट यानी एक तरीके से पेपर लगा था, पेपर में लिखा था उसकी कुछ संदेश। अच्छा, वो संदेश किसने लिखा था? हिज वाइफ सेइंग दैट शी हैड टू रश टू द स्कूल ऑफ हर सन हु हैज मेट विद एन एक्सीडेंट। ओह माय गॉड, यहां पर राहुल की बीवी ने एक नोट छोड़ा कि मुझे तुरंत ही स्कूल के लिए जाना पड़ा क्योंकि वहां पर हमारे बेटे का एक एक्सीडेंट हो गया है। शी ऑल्सो रिटर्न इफ एनी इमरजेंसी इज देयर शी विल इन्फॉर्म हिम इमीडिएटली, यानी अगर वहां पर किसी भी तरीके की ज्यादा इमरजेंसी होगी तो वो राहुल को डायरेक्टली कॉल करेगी। शी हैज ऑल्सो टोल्ड हिम टू टेक हिज इवनिंग स्नैक्स एंड ही वुड हिट इन द माइक्रोवेव इफ ही वॉन्ट्स इट हॉट, यानी उसने कहा कि आपका नाश्ता तैयार है, अगर आपको नाश्ता करना है तो आप नाश्ता कर लीजिए और नाश्ता अगर आपको गर्म करके खाना है तो माइक्रोवेव में आप गर्म कर सकते हैं। एंड हैज आस्क्ड हिम टू वेरी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग माइक्रोवेव सीज, यानी उसने कहा कि अगर आप माइक्रोवेव में खाना गर्म करोगे तो उसमें माइक्रोवेव का हैंडल अच्छी तरीके से करना, केयरफुलनेस के साथ। तो ड्राफ्ट अ मैसेज विथ राहुल्स वाइफ हैज लेफ्ट फॉर हिम, यानी यहां पर हमें राहुल की वाइफ क्या नोट लिख रही है ना, राहुल की वाइफ ने क्या नोट लिखा होगा राहुल के लिए ये बताना है। तो सबसे पहले सिनेरियो समझ लेते हैं कि राहुल की वाइफ क्या कहना चाहती होगी। कि राहुल की वाइफ कहना चाहते हैं कि राहुल हमारे बेटे का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, ये बड़ा सा एक्सीडेंट है, आई डोंट नो बट एक्सीडेंट हुआ है। अगर उसे ज्यादा मेजर इंजरीज आई होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटे के स्कूल में, और साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप आ गए हो तो आप अगर नाश्ता वगैरह करना चाहते हो नाश्ता कीजिए, गर्म करके खाना तो आप माइक्रोवेव का सहारा ले सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा हैंडल विथ केयर वगैरह बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेट आ जाएगा, राहुल के लिए नोट है तो ऑब्वियसली राहुल आएगा। अब राहुल कौन? राहुल की वाइफ, राहुल की वाइफ का नाम फिलहाल यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो।
आई हैव गॉन मतलब मैं विनीत के स्कूल जा रही हूँ। राहुल की वाइफ क्या बोलेगी, मैं विनीत के स्कूल जा रही हूँ क्योंकि उसे उसका एक्सीडेंट हुआ है। अगर कुछ इमरजेंसी होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। फिलहाल मैंने आपके लिए नाश्ता बना के रखा हुआ है। नाश्ता अगर आपको गर्म करके खाना तो आप माइक्रोवेव में गर्म करके खा सकते हो। बाय, खत्म, दैट्स इट। यही तो कहना है, और क्या कहना है। तो आई हैव गॉन विनीत स्कूल एज ही मेट विद एन एक्सीडेंट। He will inform you if any emergency. Have evening snacks kept on the table. If needed, heat microwave oven, but very careful. यानी वही चीजों को आपको यहाँ पर लिखना है, बट यहाँ पर उसके वाइफ के वर्डिंग्स में लिखना है। When we are talking about वाइफ की वर्डिंग में लिखना है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट पर्सन, मतलब आई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जहां जहां पर उसने शी कहा है वहां पर आई करके आ जाएगा। ठीक है, यस सर। सेकेंड वर्चुअल मैसेज की तरफ जाते, सिनेरियो पहले समझने की कोशिश करते माय डियर बच्चा लोग। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो राइट अ मैसेज विथ विच मोहित लेफ्ट फॉर हिज ब्रदर मोहन। यानी यहां पर मोहित ने मोहन के लिए मैसेज छोड़ा हुआ है बेटा। यानी यहाँ पे सैल्यूटेशन डियर मोहन का आएगा और कंक्लूजन यहाँ पर मोहित का आएगा। डू नॉट एड एनी इंफॉर्मेशन। वर्चुअल मैसेज में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एड अप नहीं करनी है अपनी तरफ से। द मैसेज शुड नॉट एक्सीड मोर देन 50 वर्ड्स। 50 वर्ड से ज्यादा। एक बच्चे ने कहा सर वर्चुअल मैसेज में हमें कम मार्क्स मिले, तो बेटा ऐसा नहीं होता है। पूरे इंग्लिश के राइटिंग स्किल में एक अपील राइटिंग है और एक वर्चुअल मैसेज है जो जितने शॉर्ट वर्ड्स में होगा उतना इफेक्टिव वो इंप्रेशन जमा सकता है और आपको मैक्सिमम मार्क्स दिला सकता है। आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखोगे, आधा आधा एक एक पेज लिखोगे तो भी शायद आपको 4 में से 4 नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपका मैसेज है वर्चुअल मैसेज वो आपके लिए इफेक्टिव होने वाला है। क्या कहता है रिटर्न स्टोरी रीडिंग कॉम्पिटिशन। यहां पर राजन कहता है राजन ने कॉल किया सेल्फ रिटर्न स्टोरी रीडिंग कॉम्पिटिशन, यानी खुद से बनाई गई स्टोरी उसको रीड करना है। ओकेजन क्या है सर, नेशनल बुक डे का ओकेजन है, एपीजे अब्दुल कलाम सर का बर्थडे है। वेन्यू जो है वो सिटी लाइब्रेरी होने वाली है, चर्च गेट। ही विल पिक हिम अप 5 PM एंड दे बोथ विल अटेंड द प्रोग्राम टुगेदर। यानी यहाँ पर मोहित मोहन को इन्फॉर्म करेगा कि राजन ने कॉल किया था, उसने ये बताया कि नेशनल बुक डे के ओकेजन पे, एपीजे अब्दुल कलाम सर के बर्थडे के ओकेजन पर सिटी लाइब्रेरी चर्च गेट में एक कंपटीशन अरेंज किया गया जिसको बोलते हैं सेल्फ रिटन स्टोरी रीडिंग, यानी खुद से लिखी हुई। तो राजन आपको 5 बजे पिकअप करने के लिए आ जाएगा और आप दोनों मिलकर मीटिंग को क्या करने वाले, वो फंक्शन को अटेंड करने वाले। ठीक है, डेट और टाइम आ गया। राजन ने कॉल किया था, राजन कॉल्ड अप टू इन्फॉर्म देयर इज अ सेल्फ रिटन, यानी राजन ने कॉल करके कहा कि वहां पर एक सेल्फ रिटन स्टोरी रीडिंग कंपटीशन है। कहां पर है सर, चर्च गेट सिटी लाइब्रेरी 5 बजे है। क्यों, क्योंकि ऑन द ओकेजन टू सेलिब्रेट नेशनल रीडिंग डे एज अ पार्ट ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम सर बर्थडे। यहां पर डोंट फॉरगेट टू रिसीव आएगा बेटा, यहां पर उन लोग रिसीव में, ठीक है, वहां पर रिसीव करने की बात करिए, वो भी कितने बजे, 4 बजे। यहाँ पे 5 लिखा, 4 या 5 भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर, एज वी विल अटेंड द कंपटीशन टुगेदर, यानी दोनों एक साथ मीटिंग को अटेंड करने यानी इस फंक्शन को अटेंड करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको वर्चुअल मैसेज को क्या करना है, ड्राफ्ट करना है। सबसे पहले आप सिनेरियो समझिए कि सिनेरियो क्या कहना चाहता है, और वक्त की नजाकत को समझते हुए आपको सेंटेंस की फ्रेमिंग करना है। सर ये बहुत ज्यादा टफ हुआ तो नहीं होगा बेटा, आपको सिचुएशन समझना है और उसको अपने वर्डिंग में लिखना है। एक और हो जाए सर, यस सर, एक और हो जाएगा। इमेजिन यू हैव लीव अर्ली फ्रॉम होम फॉर फर्स्ट इंटरव्यू, एक इंटरव्यू के लिए आप घर छोड़ रहे हो। 100 से 150 वर्ड में आपको ये वर्चुअल मैसेज टाइप करना है। टू कन्वे द सेम टू योर फ्रेंड, गिव योर रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, यानी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को बता के जाओ। 50 से 150 वर्डों के बीच में होगा तो भी चलेगा। सर डेट और टाइम तो आएगा, यस सर। जो लिख रहा, जिसको लिख रहा है वो दिलीप और अनूप, यहाँ पर रिसीव यानी सल्यूटेशन, यानी अनूप इज इन्फॉर्मिंग दिलीप। सर यहाँ पे नाम नहीं लिखा, सर क्या लिखेंगे, एक मान लो, एक आप लोग लिखो सचिन तेंदुलकर का नाम लिख लो, राहुल द्रविड़ का नाम लिख लो, तो 2 लेजेंड का नाम लिखोगे तो आपका वर्चुअल मैसेज में 4 में से 4 मिलेगा ही मिलेगा। आई एम जस्ट किडिंग, मिल भी सकता है, आप, मेरे को पता नहीं आपके अंदर कितना टैलेंट है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिलीप कहना चाहता है कि भाई साहब आई एम गोइंग टू अटेंड एन इंटरव्यू फॉर अ जॉब एट आईसीसीआई बैंक सोलापुर, यानी मैं आईसीसीआई बैंक सोलापुर में जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। सो आई हैव टू लीव अर्ली इन द मॉर्निंग, इसलिए मुझे सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। आई नो यू हैव अ प्लान फॉर लंच टुडे, मुझे पता है कि अपना दोनों का लंच का प्लान था, बट आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मुझे सॉरी भाई साहब, अगर नौकरी ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा तो छोकरी भी नहीं आएगा और धंधा भी नहीं रहेगा, खाने को भी वांदे हो जाएंगे। इसलिए भाई साहब नौकरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता है मैंने तेरे से वादा किया था, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, लेकिन भाई साहब नौकरी के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है, तो नौकरी के लिए मैं जा रहा हूँ, तो भाई साहब मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मैं वादा करता हूँ आई विल वी विल प्लान लंच फ्रॉम द नेक्स्ट डे। अब मैं वादा करता हूँ कि अपन किसी और दिन कर लेंगे, थैंक यू बोल के अनूप यहाँ से कट लेगा, समझा? शॉर्ट एंड स्वीट वर्चुअल मैसेज कम वर्ड में ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आपको मार्क्स दिला सकता है माय डियर। यस सर। नाउ एक कन्वर्सेशन की यहां पर बातें करते हैं। कन्वर्सेशन आया मतलब इस सिनेरियो को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रहा है। सिचुएशन था, अब कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन बिटवीन राजेश एंड मिस विद्या के बीच में कन्वर्सेशन है। मिस विद्या हैड टू लीव फॉर अ ऑफिस वेयर ही शी वर्क्स, यानी उसे अपने जॉब पे जाना है। सो शी रोट हर मैसेज फॉर हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड के लिए मैसेज लिखा। ड्राफ्ट अ वर्चुअल मैसेज एंड नोट नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। ओके, राजेश क्या कहता है? हेलो, मे आई स्पीक टू डॉक्टर तुषार। राजेश ने कॉल किया कि क्या मैं तुषार से बात कर सकता हूँ? तो मिस विद्या ने कहा ही हैज गॉन टू द हॉस्पिटल टू अटेंड ओपीडी, मे आई नो हु इज स्पीकिंग। यानी यहाँ पे मिस विद्या कहते हैं कि जो तुषार सर है या तुषार जो है वो ओपीडी गए, हॉस्पिटल गए टू अटेंड ओपीडी, हम लोग बोलते हैं ना ऑपरेशन थिएटर वगैरह, तो वहां पर गए, मैं जान सकती हूँ कि आप कौन बोल रहे हैं? तो राजन कहते हैं मैं राजेश यादव कह रहा हूँ, मेरी वाइफ जो है ना उनको स्टमक एक है, यानी उनका पेट दुख रहा है पिछले रात से, यस्टरडे नाइट, फ्रॉम टुडे मॉर्निंग शी हैज अ फीवर टू, आज सुबह से उसे बुखार भी है। आई वुड लुक बी थैंकफुल टू यू इफ द डॉक्टर वुड कम टू आवर प्लेस टू एग्जामिन हर, यानी मैं आपका शुक्रगुजार होगा कि जब अगर डॉक्टर जी हमारे यहाँ पर आ जाएंगे और मेरी बीवी को यहाँ पर एग्जामिन कर लेंगे तो मिस विद्या कहते हैं ऑफ कोर्स यस, बिल्कुल आएंगे, वो आएंगे, लेकिन प्लीज लेट मी नोट डाउन योर एड्रेस, मुझे आपका एड्रेस बताने दीजिए। राजेश ने अपना एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया है। विद्या ने बोला मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगी, और जैसे ही वो रिटर्न आएंगे, राजेश ने कहा थैंक यू। अब यहाँ पर जो उसकी बीवी थी मिस विद्या, वो जॉब पे जा रही है, तो तुषार के लिए वो मैसेज छोड़ेगी, तो ऑब्वियसली डेट लिखना जरूरी है, डॉक्टर तुषार, मिस्टर राजस फ्रॉम विले पार्ले, यानी वो कैसे बताएगी कि तुषार डॉक्टर राजस का कॉल आया था। अब वो मिस विद्या उसकी कलीग भी हो सकती है और वाइफ भी हो सकती है, वी डोंट नो, ठीक है, कि कौन है, इसका एक्चुअली रिलेशन अपने को यहाँ पर मेंशन किया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर कन्वर्सेशन मिस विद्या के साथ हो रहा था, वी विल अज्यूम दैट वो कलीग है एक तरीके की, क्लियर। तो मिस्टर राजेश का क्या बताएगी मिस विद्या कि डॉक्टर तुषार कोई मिस्टर राजेश का कॉल आया था विले पार्ले इससे, उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ की तबीयत पिछले रात से खराब है और आज सुबह उनको दुख बुखार भी है, और वो चाहते हैं कि आप उनके ट्रीटमेंट के लिए उनके घर पर चाहिए, दैट्स इट, खत्म, इट्स एन अर्जेंट मैटर। तो राजेश विले पार्ले ईस्ट से उन्होंने कॉल किया था, उन्होंने कहा था कि वाइफ के पेट में क्या है, दर्द है, और आज सुबह से उनको बुखार भी है, वो चाहते हैं कि आप उनके घर पर जाकर विजिट देकर उनका ट्रीटमेंट कीजिए, और उन्होंने कहा ये अर्जेंट है, उनका एड्रेस उन्होंने मेंशन कर दिया है, दैट्स इट। और यहाँ पर सल्यूटेशन आ जाएगा विद्या, दैट्स इट, क्लियर। इस तरीके का आपको वर्चुअल मैसेज ड्राफ्ट करना है। एक और लेते हैं, यू आर दीपिका, यानी हमें दीपिका बन के मैसेज करना है। अ पर्सनल असिस्टेंट टू मिस प्रियंका, शी वॉज अवे अटेंडिंग अ मीटिंग व्हेन मिस्टर जॉर्ज रैंग अप, यानी यहाँ पर दीपिका जो है वो मिस प्रियंका की असिस्टेंट है, और उन्होंने मिस्टर जॉर्ज का कॉल आया, जॉर्ज के बाद से वो बात करे, यू स्पोक टू हिम, जॉटेड डाउन द मैसेज इन नोट पैड, ड्राफ्ट अ मैसेज मिस प्रियंका यूजिंग द इंफॉर्मेशन योर, यानी मिस्टर जॉर्ज जो बातें करे तो उसने लिखा, मिस्टर जॉर्ज ने कॉल किया, उन्होंने 5 बजे कॉल किया, उन्होंने कहा कि ही हैज़ रिसीव द मैन्यूस्क्रिप्ट एंड सीडी इज कमिंग टुमारो, कल आ रहे हैं, और क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मिसेस प्रियंका को वो पर्सनली मिलना चाहते हैं और एक चेक को हैंड ओवर करना चाहते हैं। तो ये मैसेज किस तरीके से ड्राफ्ट होगा दिखते हैं, डेट और टाइम तो मिक्स है। तो यहाँ पर प्रियंका दीपिका को क्या कहेगी कि मैडम या सर, मैडम, या यहाँ पे मैडम लिखते हैं, मैडम लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट है तो ऑब्वियसली। मिस्टर जॉर्ज जो पूना से है वगैरह कहीं से भी है, मिस्टर जॉर्ज ने आप कॉल किया था, उन्होंने कहा कि उनको मैन्यूस्क्रिप्ट और सीडी मिल चुकी है, वो कल आपको मिलने के लिए आ रहे हैं, बाकायदा आपको थैंक यू कहने के लिए और आपका चेक हैंड ओवर करने के लिए आ रहे हैं।
बस। तो मिस्टर जॉर्ज फ्रॉम पुणे कॉल्ड अप, उन्होंने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि उनको मैन्युस्क्रिप्ट और सीडी मिल चुकी है। मिस्टर जॉर्ज ने कहा कि वो कल आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं वो टाइम अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं, और आपको थैंक यू और चेक को हैंड ओवर करने के लिए मिस दीपिका, दैट्स इट। इसी तरीके का एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल सकता है। क्या दिया देखो जरा, यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डायलॉग गिवन बिलो, यहाँ पर आपको डायलॉग दिया है। क्या दिया ऐसा डायलॉग, राइट द मैसेज विच अमृता लेफ्ट फॉर हर ब्रदर, यानी अमृता ने अपने भाई के लिए छोड़ा, सौराजीत। डू नॉट लीव आउट एनी वाइटल इंफॉर्मेशन और एड एनी न्यू इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज को छोड़ो मत और कोई भी इंफॉर्मेशन को छुपाओ मत। शेखर, इज दिस, टेलीफोन नंबर आएगा, बोलते ना 1 2 3 4 5 6 7 इज 9619। अमृता, यस मे आई नो हु इज स्पीकिंग, मैं जान सकती हूँ कौन बात कर रहा है। शेखर बोलता है, यस आई एम शेखर, आई वांट टू स्पीक टू सौराजित, आई एम हिज फ्रेंड IHM गोवा, यानी नाम का नाम है, नाम IHM इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट गोवा से मैं बात कर रहा हूँ। अमृता कहते हैं मैं उसकी बहन बोल रही हूँ, सौराजित फिलहाल इस दौरान घर पर अवेलेबल नहीं है, क्या आप बाद में कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर शेखर बोलता है, आई शैल बी लिटल बिजी, एक्चुअली आई हैव गॉट प्लेसमेंट एट होटल मुंबई, आई विल हैव टू ज्वाइन विद द इमीडिएट इफेक्ट, यानी हमें मतलब मैं फिलहाल मुझे मुंबई होटल में एक जॉब मिली है, मुझे तुरंत ज्वाइन करना है। सो राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट ऑल द फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड, दिस इज न्यूज़ दैट इज आई वांटेड टू गिव सौराजित, विल यू डू दैट फॉर मी, यानी मैं ये इन्फॉर्मेशन सौराजित को पहुंचाना चाहता था, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप ये बातें सौराजित को बता देंगे तो। विल यू डू दैट फॉर मी, ऑल्सो टेल हिम दैट आई विल लेट हिम नो माई न्यू सेल फोन नंबर एज सुन एज आई गेट वन, यानी जैसे ही मुझे नया फ़ोन नंबर मिलेगा वैसे ही मैं उसको नंबर शेयर कर दूंगा, उसको ये बात बता दीजिए। अमृता बोलती है ओके मैं अब बता दूंगी, बाय, ऑल द बेस्ट। अमृता हैड टू लीव द ऑफिस, यानी उसे अमृता को ऑफिस जाना है। शी रोट अ नोट फॉर सौराजित, यहाँ पे सौराजित के लिए वो नोट लिख रही है, और ये मोर देन 50 वर्ड्स होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप ही देखो अमृता क्या लिखेगी, अमृता क्या कर बोलेगी कि भाई आपके लिए है ना एक कॉल आया था, भाई लिखो, भाई लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश मतलब सिर्फ हिंदी इंग्लिश ही होगा। भाई हम लोग इंडियंस हैं, इंडियंस आप बोलते हैं ना दिल से इंडियंस होते हैं, तो हम अब बड़े भाई को बड़ा भाई बोलेंगे, भाई बोल सकते हैं, सौराजित बोल सकते हैं। डेट और टाइम के अलावा, भाई आपके कोई फ्रेंड IHM गोवा से कॉल आया था, उन्होंने बताया है कि उन्हें होटल में मुंबई के एक होटल में अच्छी सी जॉब लगी है, वो वहाँ पर शिफ्ट होंगे, और उन्होंने ये बताने के लिए कहा है कि जैसे उनको नया नंबर मिलेगा वो आपको इमीडिएटली कांटेक्ट करने वाले हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपके फ्रेंड शेखर ने कॉल किया था, उन्होंने कहा कि उनको प्लेसमेंट मिली है होटल मुंबई में, वो थोड़ा बिजी है सारी फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करने के लिए, उनको जैसे ही कोई नया नंबर मिलेगा वो आपको कांटेक्ट करेंगे। अमृता ने अपना नाम लिख के चली गई, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वर्चुअल मैसेज को डिफाइन करना है। अगर आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक देखा तो आपको वर्चुअल मैसेज में डिफिकल्टी नहीं आएगी, इसकी अश्योरिटी शायद मेल दे सकता हो। आप लोगों को ये PDF कहाँ से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वेबसाइट पे जाकर आप डिस्क्रिप्शन में सारी राइटिंग स्किल को नोटेड डाउन कर सकते हैं। कोई भी डिफिकल्टी आएगी कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, और आप सभी को इस तरीके से इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है कि भाई साहब ये सब्जेक्ट आखिरी दिन पढ़ रहा है और आखिरी बार पढ़ रहा है, नेक्स्ट ईयर मुझे पढ़ना नहीं है, तो इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे, पूरी जान झोंक दो और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर अपना एफर्ट को अप्रिशिएट करो, पेरेंट्स को प्राउड मोमेंट फील करो, और थोड़ा सा अप्रिशिएशन हमें भी दे सकते हो। अगर कंटेंट पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, इसी तरीके के कंटेंट के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।